बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस प्रकार का पत्र व्यवहार करना प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष के प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इन्होंने सही किया है और ऐसा पत्र व्यवहार करना चाहिए और ऐसा विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। परंतु ऐसा मेरा मानना है कि ऐसी कोई बात होती है तो ज़रूर जो पदाधिकारी हमारे समाज के हैं उसके ऊपर भी एक कोर कमेटी है जिसमें हमारे प्रदेश के मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री सभी लोग हैं। इन सभी से विचार विमर्श करके ऐसे एक्शन लेना उचित होगा। सर, आप कहना चाह रहे हैं कि मनमौजी कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष? ऐसा आरोप तो मैं नहीं लगा सकता। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि पूछा नहीं उन्होंने, जब उनसे उन्होंने सलाह नहीं करा या करा होगा, पूछने से पता चलेगा और वो फिर वो पत्र जारी करना चाहिए आप कह रहे हैं, तो क्या दूरदर्शिता की कमी लग रही है? एक्चुअली पत्र में ऐसा समझ में आता है, पत्र पढ़ने से तो पहली बात ये समझ में नहीं आया कि किस प्रकार की अभद्रता की गई है। वो उल्लेख नहीं, ये मैंने भी देखा। हाँ, तो यदि आपने पत्र लिखा है तो उसमें उस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए था कि ऐसी ऐसी बात हुई है और उसकी जांच करके उसके विषय में वरिष्ठ जनों से चर्चा करके फिर कोई स्टेप लिया जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि समाज दो भाग में नहीं बढ़ता और समाज के सारे लोग एक साथ होकर के आपका सहयोग करते। देखिए, शब्दों की मर्यादा, इतने वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। तो ये बड़ी खबर है। आप देख रहे हैं समाज दो भागों में विभाजित होते हुए, विचारधाराएं दो अलग चलते हुए नजर आ रहे हैं। सर ने बताया कि एक पक्ष वो है जो समर्थन कर रहे हैं कि भाई पहले अरुण साव तो समाज का आदमी है, इसलिए हम समाज के विरुद्ध कोई बातें नहीं सुन सकते। फिर दूसरी विचारधारा वो है कि भाई वो व्यक्तिगत टिप्पणी है और राजनेता को व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें तो किसको करें। आप उसे समाज से आप जोड़ के देख रहे हैं, ये गलत है। ऐसे विचारधाराएं जो समाज में दिख रहे हैं वो सर ने स्पष्ट करें। एक स्थिति अरुण साव की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में शेरे शहर समय राजा बनते, एक बार शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंदरा है। सब जन गांव भर जंगल भर के जतका जानवर है मिल के बेंदरा राजा बना दिस। अब हो इसका के बघवा एक हिरन के पिलर हबक के ले गिस, तो जिन हिरन है तेरे राजा का रईस बेंदरा कर राजा साहब अब मुरलिका की रक्षा करते हैं। तो बेंदरा ये डारा वो डारा, ये पेड़ वो पेड़ लगातार कूदत है। तो हिरन के देते करत का है, तो मोर प्रयास में कोई कमी है का? तो लड़का बाँचे मत बाँचे, मोर प्रयास में कोई कमी है का? अरुण साव की स्थिति ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातों, ये बहुत छोटी बातें हैं और ऐसी बातों को लेकर के पत्र व्यवहार इत्यादि उचित नहीं होना चाहिए। समाज में बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी वर्तमान में निर्वाचन का मुद्दा चल ही रहा है। सभी ज़िलों में अलग अलग प्रकार से निर्वाचन कराए जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत वहाँ के लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं और कई प्रकार से लोगों की शिकायतें हैं। उसके अलावा निर्वाचन को लेकर के बहुत परेशानियां हैं और सभी जगह अलग अलग प्रकार से चुनाव हो रहे हैं। वरिष्ठ वकील है, अपमानित हुआ है, कैसे अपमानित हुआ, क्या किस्सा है, कैसे आप कह रहे हैं कि साहू समाज अपमानित हुआ है? ये तो स्पष्ट करें, आधे लोगों को पता नहीं है कैसे समाज अपमानित हुआ है। तुलना बंदर से करा, ये हमने भी देखा। वो वीडियो भी दर्शक देखेंगे आप लोग कि भूपेश बघेल जी बिलासपुर के लिंगियाडी गाँव में असल में जो घटना थी, सर मैं थोड़ा बता दूं, आपको तो आइडिया होंगे कि वो गांव को उजाड़ करके वहां पार्क बनाने की कोशिश है। उसी सभा में गए थे, लगभग 25 दिन से ज़्यादा उन लोग हड़ताल धरने पे थे। तब वहां जाकर उन्होंने कहा और उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से बंदर से तुलना करी है। परंतु मैंने इतनी गंभीरता उस मामले में हमारे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी हैं उनको लेते हुए मैंने नहीं देखा। सर, इस विषय में हमने बात भी करा डॉक्टर नीरेन से। उसने कहा सर हम बराबर संज्ञान ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारा आदमी लगा हुआ है और आप कह रहे हैं उतने गंभीर नहीं थे। यदि किसी भी प्रकार का संज्ञान उसमें लिया गया तो ये सारी चीज़ें जो हुई है, क्या उन पीड़ित व्यक्तियों को किसी प्रकार का लाभ दिला पाया,
विषय है। क्या अरुण साव उप मुख्यमंत्री इसलिए पूरा समाज एकजुट हो गया कि आम आदमी जो समाज का है उन पर भी अत्याचार होगा तब भी ऐसे एकजुट होते हैं? उसके लिए भी ऐसा पत्र जारी होता है कि केवल पद प्रतिष्ठा बड़ा आदमी तो हुआ? ये मैं एक व्यक्तिगत टिप्पणी थी और इस टिप्पणी को मुझे नहीं लगता है कि सामाजिक रूप से लेकर के इतना बड़ा इशू बना करके सारे जिले के जिला अध्यक्षों को इस मामले में झोंका जाए, पूरे समाज का अपमान हुआ है ऐसा दिखा करके उसे झोंका जाए। मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, अब इसमें कुछ विचारधारा ऐसे भी हैं कि भाई भूपेश बघेल चूंकि विपक्ष में है, राजनेता है, और अरुण साव भी राजनेता है, तो पक्ष और विपक्ष की तो तनाकशी बातचीत टिप्पणी चलता रहता है। और कुछ लोग कह रहे नहीं समाज के अपमान है। हमारे बीच में आप देख रहे हैं ओम प्रकाश जी हैं, ये वरिष्ठ अधिवक्ता है हाई कोर्ट बिलासपुर से और पूर्व निर्वाचन अधिकारी रहे हैं साहू समाज का, कई जिलों का सर आपने चुनाव कराया, आपका स्वागत है। इस दृष्टि को कैसे देख रहे हैं, साहू समाज का लेटर हेड से जारी करना और भूपेश बघेल का बयान? रवि जी, जिस विषय में हम अभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये बात मेरी जानकारी में भी सोशल मीडिया के माध्यम से आया। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि फेसबुक में और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक पत्र लिखा है सभी जिला अध्यक्षों के नाम पर कि हमारे समाज के गौरव हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने कुछ अभद्र टिप्पणी की है। तो मुझे भी उत्सुकता हुई कि मैं भी जानूं कि ऐसी क्या बात है, क्या ऐसी अभद्र टिप्पणी हो गई जो इतना बड़ा विषय बन गया। और मैंने प्रयास किया ढूंढने का, तो मुझे कहीं सोशल मीडिया में या समाचार पत्रों में ऐसी कोई बात दिखाई पड़ी नहीं। तो मैंने लोगों से पूछने का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि हाँ, कुछ बातें हुई हैं। उन्होंने अपने बातचीत के दौरान, किसी सभा के दौरान ऐसी बात कही है जो वास्तव में एक राजनेता को शोभा नहीं देती है। परंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो आजकल की राजनीति में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि हर कोई नेता एक दूसरे के विरुद्ध ऐसी ऐसी बातें करता है जिससे उनके टीआरपी बढ़े, जिससे उनके छोटे छोटे रील्स बने, जिससे आगे चल करके चुनाव में उसका उपयोग किया जा सके। सर मैं रोकूंगा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? पहले ये स्पष्ट करिए, वो अभद्र टिप्पणी थी, व्यक्तिगत था कि समाज को लेकर था? एक बात ये तो पहले क्लियर करें। बिल्कुल रवि जी, मैं उसी बात पर आ रहा था। जो विषय मैंने उसमें सुना तो मुझे ये बात पता चला कि जो किसी बात को लेकर के उन्होंने बात कही थी, ये पर्सनल उनके लिए हो सकती थी, व्यक्तिगत, बिल्कुल व्यक्तिगत थी। इसमें किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता कि समाज को अपमानित करने वाली कोई बात हुई है। पर हाँ, ये अलग बात है कि वो हमारे समाज के हैं और समाज के गौरव भी हैं, और चूंकि बड़े पद में हैं तो उनके विषय में ऐसी यदि बात हुई है, सपोज़ कोई व्यक्ति मेरे बड़े भाई के विषय में या मेरे पिता के विषय में कोई ऐसी बात करे तो स्वाभाविक रूप से मुझे बुरा लगेगा। परंतु ये एक व्यक्तिगत टिप्पणी थी और इस टिप्पणी को मुझे नहीं लगता है कि सामाजिक रूप से लेकर के इतना बड़ा इशू बना करके सारे जिले के जिला अध्यक्षों को इस मामले में झोंका जाए, पूरे समाज का अपमान हुआ है ऐसा दिखा करके उसे झोंका जाए। मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि माननीय अरुण साव जी हमारे बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, सम्मानीय नेता हैं, और वे इतने सक्षम हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी ने जो बात कही है उसका जवाब वो स्वयं दे सकते हैं और बहुत अच्छे से वो जवाब देंगे। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि समाज को इस प्रकार से सामने आ करके इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। सर आप समाज में सक्रिय अभी भी हैं, निर्वाचन कई जिला के आपने अधिकारी बन के संपन्न कराया है। ये पहली बार है क्या ऐसा कि पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों को आदेश करना, ज्ञापन सौंपना, कि और पहले हुआ है? रवि जी, ऐसा कई अवसरों पर हुआ है जब ऐसे कई मुद्दे आए हैं जो समाज की अस्मिता को लेकर के कोई बात खड़ी हुई है, तो बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं और बड़े बड़े मुद्दों में सारे प्रदेश की ओर से ज्ञापन जारी करके सारे जिला अध्यक्षों के माध्यम से विरोध दर्ज कराए गए हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के जितने भी अभी तक हुए हैं
वो सभी में वास्तव में जब समाज की कोई बात आई है, किसी ने समाज को अपमानित करने का प्रयास किया, किसी ने समाज को नीचे गिराने का प्रयास किया, तब ऐसी बातें हुई हैं। सर मैं इसलिए पूछ रहा था, असल में पीछे का संदर्भ ये था, मेरा उद्देश्य कि क्या अरुण साव उप मुख्यमंत्री इसलिए पूरा समाज एकजुट हो गया कि आम आदमी जो समाज का है उन पर भी अत्याचार होगा तब भी ऐसे एकजुट होते हैं, उसके लिए भी ऐसा पत्र जारी होता है कि केवल पद प्रतिष्ठा बड़ा आदमी तो हुआ? ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रवि जी, होना तो यही चाहिए है। समाज का या कोई भी संगठन उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जो असहाय है, जो गरीब है, जिनके पीछे किसी का हाथ नहीं है, उस व्यक्ति के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि अभी लेटेस्ट हम लोगों ने देखा बालोद की जो घटना हुई है, कुछ 3 सामाजिक लोगों को कुछ असामाजिक तत्वों ने गौ तस्कर समझ करके पीटा। इस मामले को लेकर के मैंने देखा कि इतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई हमारे समाज के। साहब उन पर हाँ, ये बहुत ही तकलीफ वाली बात है कि उन पर पेशाब भी की गई। और भी दुर्भाग्य की बात है कि उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके 2 बच्चे इस देश के लिए सेवा कर रहे हैं, इस देश के लिए सैनिक हैं, सेवा कर रहे हैं देश की, उसके लिए भी हुआ। परंतु मैंने इतनी गंभीरता उस मामले में हमारे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी हैं उनको लेते हुए मैंने नहीं देखा। सर इस विषय में हमने बात भी करा डॉक्टर नीरेन से, उसने कहा सर हम बराबर संज्ञान ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारा आदमी लगा हुआ है, और आप कह रहे हैं उतने गंभीर नहीं थे। यदि किसी भी प्रकार का संज्ञान उसमें लिया गया तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, क्या उन पीड़ित व्यक्तियों को किसी प्रकार का लाभ दिला पाया, विषय ये है। दबाव डाले हैं तो गिरफ्तार हुए कह रहे हैं वो, और दबाव डाला, फ़ोन भी करे साहब। मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो गिरफ्तार हुए उन लोगों ने बताया था कि इसके पीछे कुछ अन्य लोगों का हाथ है, पर दुर्भाग्य की बात है कि वो अन्य लोग कौन हैं शायद अभी तक वो पकड़ में नहीं आए। अच्छा सर एक चीज़ मुझे बताइए, आप वकील भी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, अपमानित हुआ है, कैसे अपमानित हुआ, क्या किस्सा है, कैसे आप कह रहे हैं कि साहू समाज अपमानित हुआ है? ये तो स्पष्ट करें, आधे लोगों को पता नहीं है कैसे समाज अपमानित हुआ है। तुलना बंदर से करा, ये हमने भी देखा, वो वीडियो भी दर्शक देखेंगे आप लोग कि भूपेश बघेल जी बिलासपुर के लिंगियाडी गाँव में असल में जो घटना थी, सर मैं थोड़ा बता दूँ, आपको तो आइडिया होंगे कि वो गांव को उजाड़ करके वहाँ पार्क बनाने की कोशिश है। उसी सभा में गए थे, लगभग 25 दिन से ज़्यादा उन लोग हड़ताल धरने पे थे, तब वहाँ जाकर उन्होंने कहा, और उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से बंदर से तुलना करी है। तुलना नहीं करनी चाहिए, पर उसने करा है क्योंकि बड़ा कद का नेता है। तो इसमें समाज कैसे हाथ हो रहे हैं साहब, ये तो स्पष्ट करें। रवि जी, ये तो पत्र जारी करने वाले आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि उनको ऐसी क्या बात लग गई कि वहाँ पर यदि किसी एक अपोजिट पार्टी के नेता के द्वारा किसी दूसरे पार्टी के नेता के विषय में यदि कोई बात किसी वानर के साथ या बंदर के साथ तुलना की गई है, तो इसमें समाज का किस प्रकार से अपमान हुआ, ये तो वही बता पाएंगे। तो दर्शकों आप देखे हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया है, समाज के व्यक्ति हैं, इनको लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है, राजनीतिक दांव-पेच के चलते। होना नहीं चाहिए था, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी भी हो सकता है। हम ये भी इसमें उम्मीद करते हैं कि भूपेश बघेल जी पूर्व सीएम रहे, बड़े कद का नेता है, राष्ट्रीय कद का नेता है, तो कई ऐसे बयान शब्दों के मर्यादा से भी बचना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, साहू समाज में आक्रोश दिख रहा है। अब सारे जिला अध्यक्ष विज्ञापन सौंपेंगे तो एक बड़ा एकजुटता समाज में दिखेगा। अब असल क्या है, वीडियो में आप देखिए वो क्या कहा है, समझिएगा। पर मेन बात यही है कि ये ऐसा ना हो कि राजनीति चमकाने के चक्कर में, किसी को खुश करने के चक्कर में ज़बरदस्ती ऐसी आलोचना या ऐसी बातें कर दी हो। और एक और भी है, सर ने जैसे बताया है कि समाज में सबके लिए एक बराबर है। अब समय बताया गया कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लिए पूरा पत्र जारी कर रहे हैं, और जो गरीब जिन्हें सच में ज़रूरत है उनके लिए समाज उड़ता है कि नहीं, हम वो सारे खबर आप तक लेके आएंगे। दर्शकों आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सर नमस्कार।